हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार डी के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए टाइम एंड वर्क के एक अनोखे सवाल का डिस्कशन करते हैं। सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को अकेले 18 घंटों में कर सकता है। सॉरी, वहां भी घंटा है। सी उसी काम को 45 घंटों में कर सकता है, तो ए और सी को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। आइए दोस्तों, एलसीएम की सहारा से एकदम आसानी से इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर उस काम को करता है 12 घंटों में, बी अकेले उस काम को करता है 18 घंटों में, और सी अकेले उस काम को करता है 45 घंटों में। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे कई स्टूडेंट तो इसके एलसीएम में ही फंस जाएंगे। दोस्तों, एलसीएम हम बच्चों की तरह नहीं निकालेंगे, हम ट्रिक से निकालेंगे एलसीएम। देखिए 12 है ना, दिख रहा है आपको, 12, 18, 45, सब में क्या दिख रहा है आपको, 3 कॉमन है, तो 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपको कितना, दुना हो जाएगा, और ये दुना हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है। 18, 3 तिया 9, 9 दूना 18 भी ठीक है। 3 तिया 9, 9 पंचे 45। देखिए दोस्तों, हर चीज आ रहा है इसमें। मैंने इसको एक तरह से फैक्टर करके लगभग में क्या किया, एलसीएम को फाइंड आउट कर लिया। वैसे हो कितना रहा है, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 9 दूना 18। दोस्तों ये 180 है, यानी टोटल काम 180 हो गया। या तो आप ऐसे देख लो कि 12, 18 और 45 का एलसीएम 180 आता है। अब देखिए हमारा क्या अप्रोच रहेगा, आप ही बताइए कि टोटल काम 180 है। टोटल काम कितना है, 180 है, जिसमें ए और बी मिलकर काम को 12 दिनों में कर लेता है। तो आप जानते हैं 15, 12, 180 होता है। तो पूरा काम अगर 12 दिनों में किया जा रहा है, पूरा काम अगर 12 दिनों में समाप्त हो जा रहा है, और पूरा काम 180 है, मतलब क्या है कि प्रत्येक दिन इसको जो है 15 काम करना पड़ रहा है। ए और बी दोनों को मिलकर प्रत्येक दिन 15 काम करना पड़ रहा है। बी अकेले उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर लेता है। पूरा काम 180 है, तो 18 दाई, यानी बी को प्रत्येक दिन 10 काम करना पड़ता होगा। और सी अकेले एक काम को 45 दिनों में कर लेता है, और पूरा काम 180 है, तो 45 चौका होगा 180, यानी प्रत्येक दिन सी को 4 काम करना पड़ता होगा। 45 दूना 90, 90 90 180। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को करता है 12 दिनों में, बी अकेले करता है 18 दिनों में, सी अकेले करता है 45 दिनों में। 12, 18 और 45 का एलसीएम 180 हुआ। ए और बी मिलके काम को करता है 12 दिनों में, तो पूरा उसको लगा होगा 15 दिन, यानी कि 12 दिनों में काम करता है, तो प्रत्येक दिन उसको 15 काम करना पड़ता होगा। ये पूरे काम को 18 दिनों में समाप्त कर देता है। काम 180 है, तो प्रत्येक दिन 10 काम करना पड़ता होगा। सी काम को 45 दिनों में निपटा देता है, और पूरा काम 180 है, मतलब प्रत्येक दिन 4 काम करना पड़ता होगा। अब बोला है कि अगर ए और सी काम को करे तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, जिससे काम करवाए उसका कार्य क्षमता निकाल लो, उसके एक दिन का काम निकाल लो। अब आप देखिए, सी के तो एक दिन का काम दिया हुआ है, ए के एक दिन का काम नहीं दिया हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। ए और बी दोनों मिल के एक दिन में 15 काम करता है, और बी एक दिन में 10 काम करता है। तो ए और बी के एक दिन के काम में से बी के एक दिन के काम को घटा दिया जाए, तो ए का क्या आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा। यानी ए जो एफिशिएंसी है, ए का जो एफिशिएंसी है कितना हो जाएगा, 15 में से क्या करो आप, 10 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सी का तो दिया हुआ है एफिशिएंसी, कितना दिया हुआ है, सी का 4 दिया हुआ है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, बस दैट्स इट। तो ए जो है उसकी एफिशिएंसी 5 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। मैंने उसी का एफिशिएंसी निकाला है जिससे काम को करवाना है। तो ए प्लस सी दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ, आप ही बताइए। तो ऐसा, ये तो 5 और 4 9 हो गया, एक 4 है और कितना है 5, कितना आ गया, टोटल 9 आ गया। अब पूरा काम कितना है, 180 है। तो जितना काम है उस काम में क्या करेंगे हम, जिस आदमी से काम करवाना है उसके एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे। तो हमको काम इस दोनों से कराना है, तो इस दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 9 से भाग लगा देंगे। अब काट लो, 9 दूना कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। 9 को दूना 18, एक 0 बैठा देंगे, तो 180 आ गया, यानी कि 20 आ गया। यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। एक बार हम फिर समझाते हैं इसको। ए और बी मिलकर किसी काम को करता है 12 दिनों में,
बी उसी काम को करता है 18 दिनों में और सी उसी काम को करता है 45 दिनों में। 12, 18 और 45 का एलसीएम होगा 180। ए और बी अगर पूरे काम को कर लेता है 12 दिनों में और पूरा काम 180 है, इसका मतलब प्रत्येक दिन उसको 15-15 काम करने होते होंगे। बी उसी काम को 18 दिनों में निपटा देता है, पूरा काम 180 है तो बी को प्रत्येक दिन 10 काम करना पड़ता होगा। सी पूरे काम को 45 दिनों में निपटा देता है, पूरा काम 180 है तो सी को प्रत्येक दिन 4-4 काम करना पड़ता होगा। अब ए और सी से काम अगर करवाया जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? जिससे भी काम करवाना है आप क्या करो, सिंपल उसका एफिशिएंसी निकाल लो, उसके एक दिन का काम निकाल लो या उसकी कार्य क्षमता को निकाल लो। तो देखिए सी का तो कार्य क्षमता दिया हुआ है 4, सी प्रत्येक दिन 4 काम करता है। ए का कार्य क्षमता इसमें नहीं दिया हुआ है, ये 15 ए का नहीं है, ये तो 15 ए और बी दोनों का है। तो ए और बी दोनों में से बी को घटा देते हैं, बी का दिया हुआ है एफिशिएंसी, बी के एक दिन का काम तो दिया हुआ है 10, तो ए और बी के एक दिन के काम में से हम क्या किए हैं, बी के एक दिन के काम को घटा दिए तो बच गया केवल ए के एक दिन का काम, यानी यही हो गया ए का एफिशिएंसी और ये राशि का एफिशिएंसी। दोनों का एफिशिएंसी हो गया 5 और 4 9, पूरा काम कितना है 180 है। तो 180 में जिससे काम करवाना था उस दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ के भाग लगा दिए, 9 दूना 20 आ गया आंसर। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 20। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।